हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज गणेश जी का विसर्जन हुआ है और गणेश जी हमें बहुत सारी चीजें विसर्जन के साथ देकर जा रहे हैं। और मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आप सब लोगों को कुछ बातें गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि अगर हम विसर्जन गणेश जी का करते हैं तो विसर्जन करेंगे हम अपने गुस्से का, विसर्जन करेंगे हम अपने द्वेष का, विसर्जन करेंगे हम अपने लोभ का, विसर्जन करेंगे हम अपने मोह का, विसर्जन करेंगे हम अपने आलस का, विसर्जन करेंगे हम चिंता का, विसर्जन करेंगे हम निराशा का, निगेटिव सोच का। तो आज हम अपने आप में एक प्रॉमिस करते हैं कि हम इन सब चीजों का विसर्जन करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गणेश जी हमारे मैनेजमेंट गुरु है। हम बहुत सारी बातें उनके द्वारा हम सीख सकते हैं और वो मैनेजमेंट उनके बॉडी पार्ट्स हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। जैसे कि ईच पार्ट ऑफ गणेशा's बॉडी एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विथ हिम हैज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंस रोल। जैसे कि गणेश जी के छोटे छोटे पांव हैं, गणेश जी की छोटी छोटी आईज हैं, गणेश जी का बहुत बड़ा पेट है, गणेश जी की एक लंबी सूंड है, गणेश जी के 4 हाथ है। तो गणेश जी का हर पार्ट, हर बॉडी पार्ट हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो गणेशा इज अ रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। हमें हमारी जितनी भी परेशानियां आती हैं गणेश जी वो हमें हमेशा दूर करते हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं। गणेश जी सिंबल ऑफ विजडम है, ज्ञान के सिंबल है, ज्ञान के संकेत है। हमें बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं। गुड मैनेजर हैं, अ गुड मैनेजर। गणेशा इज अ गुड मैनेजर। द राइटर एंड कम्युनिकेटर। गणेशा इज अ राइटर एंड कम्युनिकेटर। गणेशा इज अ गुड ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन। मतलब हमारी जितने भी गोल है, हमारे जो पर्पस है लाइफ के, वो भी गोल ओरिएंटेड पर्सन कहलाते हैं और हमें बहुत सारे ज्ञान मिलता है उनके दिशा निर्देश से। गणेशा एज अ क्विक थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। क्विक थिंकर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, डिसीजन मेकर हैं। कैसे, वो मैं आज सब आप लोगों को सारी बातें बताती हूं। सबसे पहले मैं ये आपको ये बताना चाहूंगी कि गणेशा का बिग हेड यानी कि उनका बहुत बड़ा जो माथा है वो हमें क्या सिखाता है। हमें ये सिखाता है कि बिग हेड यानी कि थिंक बिग अचीव बिग, थिंक बिग अचीव बिग। यानी कि हमें जो गणेश जी का माथा, जो एलिफेंट का माथा है, वो हमें बहुत सारी जो डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में हमें सॉल्व करने की एक सोच देता है और हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं और उन सोच के बड़ा करने के साथ साथ हम बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो बिग हेड हमको बड़ी सोच, बड़ा अचीव करने की प्रेरणा देता है। हम दूसरा है गणेश जी का बिग ईयर्स एंड स्मॉल माउथ। उनकी जो ईयर्स हैं, उनके जो कान हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और वो माउथ जो है, उनका मुंह जो है उनका बिल्कुल छोटा है। यानी कि वो हमें क्या सिखाता है, बिग ईयर्स यानी बड़े बड़े कान के द्वारा हमें ज्यादा सुनना चाहिए, डबल सुनना है। लिसन ऑल एंड लिसन, जितनी भी सारी चीजें हैं, पहले हमें गुड लिसनर बनना है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। यानी कि अगर हम ज्यादा सुनेंगे तो हम बहुत अच्छा बोल पाएंगे। यानी कि सामने वाले का हमें सुनना है। तो हमें बिग ईयर्स और स्मॉल माउथ के द्वारा सारी चीजें समझ में आती हैं कि गणेशा जी हमें कैसे एक मैनेजिंग के हिसाब से समझाते हैं। उसके बाद है लॉन्ग नोज, यानी कि उनका बहुत बड़ा नोज है, बहुत बड़ा उनका नाक जो है, उनकी जो सूंड है वो बहुत बड़ी होती है। तो हमें ये
शिक्षा मिलती है कि उनके लॉन्ग नोज के जैसे हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसके प्रति अवेयर रहें और उसको सूंघ लें और उसको हम अपनी लाइफ में ग्रैब कर लें। यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, दूर तक अगर हम सोचेंगे, दूर तक देखेंगे तो हमें उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी और हम उन अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में एज ए स्किल्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो हमें लॉन्ग नोज हमें ये सब बातें सिखाता है कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। उसके बाद है गणेश जी की स्मॉल स्मॉल आईज, यानी छोटी छोटी आंखें। गणेश जो छोटी छोटी आंखें जो है वो भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, जैसे कि स्मॉल आईज ऑलवेज लर्न, ऑलवेज टीच अस टू फोकस ऑन टारगेट। अपने टारगेट को फोकस करिए, अपने स्मॉल आईज में, यानी कि आपकी जो भी टारगेट है, आपने जो गोल अपने लाइफ में सेट करके रखा है उसको आप फोकस करते रहिए, उस टारगेट को, आपका उस गोल को ट्रैक करते रहिए हमेशा। तो वो ट्रैक करने के लिए आपकी छोटी आइज दूर तक सोचेंगी, दूर तक देखेंगी और हमेशा वो फोकस के हिसाब से आपको आपका टारगेट पूरा करने में आपको हेल्प करेगी। तो गणेश जी की स्मॉल आइज हमें ये सब चीजें सिखाती है। उसके बाद है गणेश जी हम के द टू टस्क, यानी कि उनके जो दो दांत है वो भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। यानी कि टू टस्क, एक दंताय, यानी कि एक टूटा हुआ है और एक फुल है, यानी कि दो दांत में एक टूटा हुआ और एक फुल है। तो जो टूटा हुआ दांत है वो भी उनको प्रिय है और जो फुल दांत है वो भी उनको प्रिय है। तो हम सब में अगर कोई कमी है, यानी कि कोई अगर जो अच्छी चीज है वो हमारा फुल दांत है और जो हमारे पर्सनालिटी में जो कम वाली चीज है वो हमारा आधा टूटा हुआ दांत है। तो हमेशा उसके लिए कोई इमोशनल नहीं होना है कि हमारे पास आधा टूटा हुआ दांत है और एक दांत हमारे पास फुल है, तो हम उस इमोशन में न बढ़े। हमारे पास जो फुल दांत है वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आपको कभी भी इमोशनल नहीं होना है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, सामने वाले के पास वो चीज है, तो आपको उसके प्रति कोई भी इमोशनल नहीं होना है। आपके पास एक दांत अच्छा है यानी आपके पास बहुत अच्छी चीज है, कोई बात नहीं। आपके पास कोई चीज नहीं है तो इट्स ओके। तो हमें इमोशनल न होना टू टस्क यानी दो दांत के द्वारा हमें गणेश जी सिखाते हैं। उसके बाद है फोर हैंड्स, गणेश जी के चार हाथ हैं, यानी कि फोर हैंड्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे मल्टीटास्किंग के द्वारा हर चीज हमें करनी है, यानी कि मल्टीटास्किंग बनना है। अगर आपने स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ आपकी कुछ हॉबीज भी है तो आपको हॉबीज के ऊपर भी काम करते रहना है और अपनी स्टडीज के ऊपर भी काम करना है। ऐसे ना सिर्फ आप पढ़ते रहें और अपना खाली स्टडीज के ऊपर ही ध्यान दें। आपको अपने हॉबीज के साथ भी बहुत सारा वर्कआउट करते रहना है, क्योंकि हॉबीज जो होती हैं वो आपका बी प्लान है और आपकी जो स्टडीज है वो आपका ए प्लान है। तो ए प्लान और बी प्लान दोनों प्लान के ऊपर आपको काम करना है, यानी कि आपको मल्टीटास्किंग बनना है। एक काम के ऊपर सिर्फ फोकस करके नहीं रखना है। आपको जो भी सामने आपका वर्कआउट करने का जो है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उस तरह से आपको ए प्लान और बी प्लान दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मल्टीटास्किंग बनना है और ये फोर हैंड्स के द्वारा हम गणेश जी के फोर हैंड्स के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद है बिग स्टमक। गणेश जी का एक बहुत बड़ा पेट है, बहुत बिग स्टमक है। तो बिग स्टमक हमें क्या सिखाता है कि डाइजेस्ट एवरीथिंग, कोई भी चीज को आप डाइजेस्ट कर लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन आती है या नेगेटिव सिचुएशन आती है, आपको दोनों सिचुएशन में हमेशा राजी रहना है, उसको एज अ पॉजिटिव लीजिए। तो कोई भी सिचुएशन आए आपको डाइजेस्ट, कोई भी चीज को आपको इमोशनल नहीं होना है और डाइजेस्ट कर लेना है। तो हमें गणेश जी यही सिखाते हैं कि बिग स्टमक के द्वारा हमें डाइजेस्ट हर चीज को, सुख को, दुख को, हर चीज को आप डाइजेस्ट कर लीजिए। कुछ कोई गलत बोल रहा है, डाइजेस्ट कर लीजिए। उसके लिए आप इमोशनल न होइए, इमोशनल नहीं होना है। तो गणेश जी हमें अपने बिग स्टमक के द्वारा ये सब सिखाते हैं। उसके बाद है गणेश जी के छोटे छोटे पैर होते हैं, स्मॉल स्मॉल फीट, यानी कि वो
स्मॉल फीट हमें ये सिखाते हैं कि गणेश जी कैसे अपने छोटे पैरों से ग्राउंड को ग्रिप करके रखा है। यानी कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ लाइफ में, कभी कुछ भी आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन फिर भी आपको ईगो नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, और हर चीज आपकी कोई भी चीज को आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, अपने रूट्स को नहीं भूलना है, अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। तो ये सब चीजें आपको स्मॉल फीट के द्वारा गणेश जी हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जड़ों को, अपनी ग्राउंड को कैसे फार्मली उसको स्टे करके रखना है। तो आप हमेशा याद रखिए, अपने जो भी आपका पोजीशन भी हासिल हो जाता है, तब भी आप उस चीज को ईगो में न आने दें। तो हमें गणेश जी यही सिखाते हैं। और लास्टली गणेश जी का छोटा सा व्हीकल यानी कि माउस, उनका जो माउस है, उनकी लाइफ में जो माउस की सवारी वो करते हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे कि अगर बी मॉडेस्ट, कोई भी हमेशा आपको मॉडेस्ट होके रहना है, आपको हम्बल होके रहना है, आपको ईगो ना रखें। इतने बड़े भगवान हैं, इतने बड़े गॉड हैं, उनको बहुत सारी सवारी, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सवारी मिल सकती है, लेकिन उन्होंने छोटे माउस को चुना। यानी कि छोटा माउस, हाँ, उनकी लाइफ में हर कोई बराबर है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, और वो ना किसी को भी ईगो माइंड में नहीं आना चाहिए, ताकि हमेशा वो मॉडेस्ट बना रहे। चाहे बड़े भी, कोई भी, कितने भी लाइफ में आप हाई पोजीशन पे पहुंच जाए, लेकिन तब भी आपको हमेशा मॉडेस्टी बनाए रखनी है। तो आज हमने सीखा बहुत सारी चीजें गणेश जी के बॉडी पार्ट्स के द्वारा, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आपको ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और क्लिक कर लीजिए आइकॉन, बेल आइकॉन को। थैंक यू very much for listening this video. Thank you.